नाज़रीन, कल जैसे ही सदर आरिफ अलवी की जानब से ये ऐलान किया गया कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे पंजाब में, तो उसी वक्त मैंने आपसे कह दिया था कि ये इलेक्शंस 30 अप्रैल को नहीं होंगे। कल का आप मेरा वीलॉग देखेंगे तो उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि इलेक्शंस कैसे होंगे। आज पूरा दिन इसी हवाले से भरा रहा, और ख़ास तौर पर आपने देखा कि आज इमरान खान साहब ने जब अपना ख़िताब किया तो उसमें उनका वाज़ेह तौर पर एक किस्म का इशारा था कि मैं हर एक के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए, जमहूरियत के लिए बैठने को तैयार हूँ। और किसी भी हद तक, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जिन लोगों ने मुझ पर कातलाना हमला किया मैं उनको भी माफ़ करने को तैयार हूँ, मुल्क के लिए आगे बढ़ना। ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसको ये तारीफ़ के काबिल बात है। आज खान साहब ने बड़े लंबे अरसे के बाद कोई ऐसी बात कही है कि जिसकी तारीफ़ बनती है। इसको मजाक में इसलिए नहीं लेना चाहिए। हाँ, कहीं ये ऐसा ना हो कि खान साहब कल को कहें जी कि मैंने ये तो नहीं कहा था, मैं तो उनसे ये जो इस वक्त पीडीएम वाले हैं इनसे तो बात करने को तैयार नहीं हूँ, मैंने तो किसी और पैराए में बात की थी, वो यू टर्न वाली बात ना हो। तो ये एक इंतहाई अच्छी बात है, एक अच्छा स्टेप है जो इमरान खान की जानब से लिया गया है। और अब दूसरी जमातों को भी, हाँ, अभी तक सारी बात है, तमाम लोग यही समझेंगे कि खान साहब ने एक पैसे तुरप का पत्ता फेंका है। और आज आपने मरियम औरंगज़ेब का बयान भी देख लिया कि ये जी एनआरओ लेने की कोशिश है, और हम किसी सूरत में भी इनके बहकावे में नहीं आएंगे, इनको अब जवाब देना पड़ेगा। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जिसके हवाले से आप देखें कि तमाम का तमाम जो पूरी पाकिस्तानी मशीनरी खामोश है, असल में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो नज़ीर अहमद कोर कमांडर पेशावर भी रहे और भी बहुत सारी अहम की पोस्टों पर उनकी तैनाती रही, आज उनको चेयरमैन नैब तैनात कर दिया गया है। और इसके हवाले से बयान तो आया पीटीआई की जानब से कि हम ये एक मुतनाज़ा जो है वो पोस्टिंग की गई है। आप देखेंगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट की जानब से भी आपको ये खुद नोटिस नहीं होगा, क्योंकि अगर हाँ कोई जज होता कोई साहब या कोई इस तरह का आम कोई सरकारी अफसर होता तो उसके हवाले से शायद फ़ौरन जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब और इजाज़ुल हसन साहब बैठते और पर्ची को भेज देते तो शायद हो जाता। लेकिन अब ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं। तो हमारा मुल्क जो है माशाल्लाह इस चीज़ को अब किसी भी सूरत में पहले भी ना अफोर्ड कर सका ना अब कर सकेगा। बहरहाल ये बहुत बड़ी की पोस्ट है जिसकी तैनाती कर दी गई है, और आने वाले दिन इस को आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि होगा क्या। बेरहमाना एहतसाब की बातें हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं और होती भी रही हैं, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें नाज़रीन मैं आपको मुसलसल कुछ दिनों से बता रहा हूँ कि अगला जो हफ्ता है ना, ये जो सोमवार से शुरू हो रहा है, ये इंतहाई अहम तरीन इसलिए भी है कि इसी में बहुत सारी बातें जो हैं फाइनलाइजेशन की तरफ जाएंगी, ख़ास तौर पर ये इलेक्शंस के वाले से। क्योंकि आज इमरान खान साहब ने भी इसकी हिंटलाइन दे दी है कि इलेक्शंस जो हैं वो नागुज़ीर हैं, और कोशिश की जाए कि कौमी इलेक्शन हों, जनरल इलेक्शन इकट्ठे हों। तो इस हवाले से बहरहाल हुकूमत अपना ये फ़ैसला कर चुकी है कि हमने अपनी जो मुद्दत है वो पूरी करनी है। लेकिन ये मुद्दत पूरी नहीं होगी, मुद्दत से पहले जो है इन्हें इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, और इसकी यही एक अगस्त हो सकता है, जुलाई का एंड हो सकता है, या सितंबर हो सकता है। बहरहाल ये इलेक्शंस जो हैं वो अब तय हो चुके हैं कि वो तो होने हैं, लेकिन किन डेटों में होने हैं ये खान साहब की जो एक रिक्वायरमेंट है, जो पहली शर्त है, ये तो पूरी नहीं हो रही कि 30 अप्रैल को भी इलेक्शंस अब नहीं होंगे। तो इसलिए मुल्क जो है इस वक्त एक शदीद तरीन, आप समझ लें कि शदीद तरीन का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में शदीद तरीन एहतसाब शुरू होने जा रहा है, जिसकी वाज़ेह झलक आप देखेंगे। बहुत सारे आर्मी पर्सनल जो साबका रिटायर हो चुके हैं वो भी इसकी जद में आएंगे, जजेस भी आएंगे। बहुत सारे हल्के तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ों की फरांसी करवा ली गई है जिस नाकाबिल तरदीद सबूत जो हैं वो एक किस्म के जो पावर हाउसेज हैं उनके हाथ लग चुके हैं, और किस किस के साथ क्या सलूक करना है ये आपको अगले 10 से 15 दिन में वाज़ेह हो जाएगा। मुल्क इस वक्त हमारा यकीनन एक माशी क्राइसिस का शिकार है नाजरीन, लेकिन माशी क्राइसिस से बड़ा क्राइसिस इमरान खान साहब ने इलेक्शन को बना दिया है, और ये $1 मिलियन क्वेश्चन बन चुका है कि इलेक्शंस आखिरकार कब होंगे। अब ये देखें कि इस वक्त सारे का सारा दौर मदार इस वक्त पीडीएम की हुकूमत पर है कि वो कब चाह रही है कब इलेक्शन होंगे। इसलिए जो हुकूमत चाहेगी इलेक्शंस जो हैं उन्हीं तारीखों में होंगे, उससे पहले मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम के तमाम पत्ते खान साहब खेल चुके हैं। अब कोई चांस, कोई पत्ता उनके पास ऐसा बचा नहीं है जिसको वो खेल सकें। तो इसलिए ये जो पीडीएम है ये अपनी मनमानी भी करेगी और अपनी बात मनवाएगी हर सूरत में। इसमें किसी को तौहीन अदालत से नहीं पड़े, कुछ भी होना पड़े, इलेक्शंस जो हैं वो किसी सूरत में नहीं होंगे। इलेक्शंस इकट्ठे ही होंगे जो जनरल इलेक्शन की सूरत में आपके सामने आएंगे। बाकी जो एहतसाब की बातें हैं, अब आप बहुत कुछ अगले
10-15 दिनों में देखेंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस मुल्क में असल में होने क्या जा रहा है। कल तक के लिए सरदार अमीन जीतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।